लो बात और प्रश्न पॉलिटी रो है घनी बार पूछे कि राजस्थान में जितने भी यूनिवर्सिटी है ना सेंट्रल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल केंद्रीय औद्योगिक सबसे ज्यादा महिलाओं की नियुक्ति कहां पर है तो इसी में है ना महिलाएं। ये प्रश्न पटवारी में पूछा गया था, यहां पर महिलाओं का जो ज्यादा नियुक्ति। तो उमा चौधरी के संबंध में गलत कथन कौन सा है तो ये आपका बर्मिंघम ब्रिटेन वाली जो प्रतियोगिता है ना ये गलत है, ये आपके यूएसए के अंदर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई तो ये कथन गलत हो गया। उमा चौधरी के बारे में याद रख लो कि हेड कांस्टेबल है, 2025 के वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम में भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीत के आई है और पुलिस कांस्टेबल है। पुलिस गेम हुए उसमें भाला फेंक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है उमा ने और राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित है। कहां की खिलाड़ी है? राजस्थान के जोधपुर की है, हेड कांस्टेबल है और भाला फेंक में गोल्ड जीता है। अगला प्रश्न देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसके अंदर यहां पर याद कर लेना, पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त योजना का पहला चरण और प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन? 5000 गांवों का चयन और योजना में 30,631 बीपीएल परिवारों की पहचान की गई। राइट बात है। और इसमें प्रत्येक बीपीएल परिवार को 21,000 की पूंजी नहीं दी गई बल्कि जो पात्र हैं उनको ही दी गई। इस योजना का उद्देश्य गांव में गरीबी मुक्त, अब प्रश्न आ गया तुम्हारे 4th ग्रेड में, गांव में गरीबी मुक्त के लिए कौन सी योजना है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको कथन की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, राजस्थान की बालिका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको जानबूझ के कुछ प्रश्न है वो जुलाई के कठिन बनाए, बाकी सब वन लाइनर है, थोड़ा सा तैयार रहना इसके लिए। राजस्थान की जो बालिका टीम ने उत्तराखंड में आयोजित पहली अंडर 18 नेशनल यूथ कबड्डी चैंपियनशिप, राजस्थान की लड़कियों ने उत्तराखंड के अंदर आपके राजस्थान की लड़कियों ने अंडर 18 साल से कम उम्र की कैटेगरी के अंदर रजत पदक जीता। सही बात है। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी ओलंपिक जैसी योजनाएं चली जा रही। दोनों ही कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। व्याख्या इसलिए नहीं है क्योंकि ये कबड्डी से संबंधित है और ये खेल की अन्य बात से संबंधित है, तो इस प्रकार से यहां पर आप ऐसा इसे कहेंगे। ठीक है, ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, दोनों ही टिप्पणियां सही है लेकिन व्याख्या गलत है। कोई नहीं, प्रश्न होता है, दोनों कथन सही हैं लेकिन ये कबड्डी से संबंधित नहीं है, खेल के अन्य इवेंट से संबंधित है, इस वजह से। अगला, एक राजस्थान के अंदर पहली राष्ट्रीय ऊंट दौड़ हाल ही में आयोजित की गई। कहां की गई भाई? पुष्कर अजमेर में की गई। पुष्कर अजमेर के अंदर आपके 6 जुलाई 2025 को पुष्कर में आयोजित की गई राष्ट्रीय ऊंट दौड़ प्रतियोगिता। अरे भले मानुस तो क्यों जावे कांसीर पुष्कर, पहले अपने 4th ग्रेड में सिलेक्शन लेके माँ बाप ने तो खुश कर जान गंगा नहान आ रही है, जान कुंभ नहान आ रही है, सिलेक्शन ले ले, माँ बाप की उम्र बढ़ जाएगी 10 से 15 साल, उनके चेहरे पे हर समय मुस्कुराहट रहेगी। मां से प्यार करते हो ना तो पढ़ो। तो पुष्कर अजमेर में आयोजित की गई। उद्घाटन भजन लाल जी ने नहीं किया था बल्कि जल संसाधन मंत्री आपके जो है सुरेश रावत, इनके द्वारा किया गया। जल संसाधन मंत्री है राजस्थान के, राज्य जल संसाधन मंत्री। ये प्रतियोगिता कैमलीड स्पोर्ट्स फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के द्वारा आयोजित की गई। इसमें 8 राज्यों के टोडियों ने भाग लिया है और 50 लोग आए, 8 राज्यों के 50। हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एक ही प्रश्न के अंदर सारी चीजें आ गई। लो कर लो बात। राजस्थान के अंदर नए पुलिस महानिदेशक, राजस्थान के पदाधिकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रश्न एग्जाम में आएगा, ये वाला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के पुलिस महकमे के जो हेड है वो राजीव कुमार शर्मा है, आएगा, अच्छा प्रश्न है। राजीव कुमार शर्मा पुलिस महकमे के हेड है। और आरपीएससी के हेड अभी पूछ लिया था पटवारी के पेपर में, उत्कल रंजन साहू। ठीक है, तो पदाधिकारी का प्रश्न 4th ग्रेड में आएगा। ठीक है, समझ लो, पेपर में छपा हुआ है और मैंने आंखें बंद करके अंतर्दृष्टि से देखा और पेपर की सील टूट करके मुझे अंदर से दिख गया। कैसे? ज्ञान चक्षु से, क्योंकि पीछे के पेपर में भी ऐसे आए हुए थे। आई बात समझ में? आगे देखो, ध्यान लगाया करो, दिन में 18 घंटे पढ़ाई करते हो तो इसी स्टूडियो में बैठ रहे तो सब पता है कौन सा प्रश्न आएगा। हाल ही में कर्नाटक में
कर्नाटक के देवनागरी में आयोजित 26वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की हम बात करें, जिसमें वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जयपुर की एक खिलाड़ी है, नाम है रिया कंवर शेखावत। क्या नाम है? रिया कंवर शेखावत है। इन्होंने कौन से पदक जीते? 1 गोल्ड जीता है, 2 रजत जीते हैं और 1 कांस्य सहित टोटल 4 पदक जीते हैं। रिया कंवर शेखावत ने कर्नाटक के अंदर 4 मेडल जीते हैं पावर लिफ्टिंग के अंदर। अजमेर की रुमानी कपूर, अजमेर की रुमानी कपूर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड अमेरिका नॉर्थ 2025 का खिताब रुमानी कपूर, और वो है आपके अजमेर की, इन्होंने जीता है। बाला सुब्रमण्यम को 2025 का हिल मिलेनियम अवार्ड मिला है और उन्होंने डिजाइन और शिक्षा उत्पाद नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर योगदान दिया है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन सत्य व्याख्या भी करते हैं। आपको याद करना है कि बाला सुब्रमण्यम को 2025 का हिल मिलेनियम अवार्ड क्या मिला है? हिल्स मिलेनियम अवार्ड। और मेरे साथ साथ बोलो तो सही, एक एक प्रश्न को सही करते हुए लगभग 90+ हमें सही करने हैं, है ना। 105, 110 अपनी जनरल ओबीसी कैटेगरी के अंदर अटेम्प्ट करके आओ और उसमें से ज्यादातर सही हो आपके, सिर्फ 10 से 15 ही गलत हो, 8-10 नंबर ही कटे। 140-45 नंबर आ गए, कट कटा के 135 नंबर बच गए जनरल ओबीसी वालों के, सिलेक्शन हो जाएगा डंके की चोट पे। हाल ही में बीकानेर का एक जैमलसर गांव है, यह सुर्खियों में रहा था। बीकानेर का जैमलसर गांव है, यह सुर्खियों में रहा था। बताओ इस बीकानेर के जैमलसर गांव में ऐसा क्या हुआ था? यहां पर राजस्थान का पहला राजकीय बालिका सैनिक स्कूल, राजकीय बालिका सैनिक स्कूल खोला गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बीकानेर का जैमलसर गांव राजकीय बालिका सैनिक स्कूल। उदयपुर में आयोजित 2 सैनिक स्कूल, राजकीय बालिका सैनिक स्कूल खोला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीकानेर का जैमलसर गांव राजकीय बालिका सैनिक स्कूल। उदयपुर में आयोजित 2 दिवसीय जो वेटलैंड यानी दलदल भूमि प्रबंधन कार्यशाला में कौन सा कथन असत्य है? देखो उदयपुर में जो वेटलैंड कन्वेंशन, सबसे पहले तो 2 दिवसीय वेटलैंड प्रबंधन कार्यशाला कहां आयोजित हुई? उदयपुर के अंदर। पहला प्रश्न तो यही बन गया। दूसरा प्रश्न यह बना, इसमें जो गलत कथन है वो सी कथन है, जहां पर कार्यशाला के दौरान मैनार को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, मैनार को घोषित किया गया है, आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। राजस्थान के अंदर टोटल कितनी आर्द्र भूमियां हैं? जो 4 आर्द्र भूमि है, उनमें से मैनार भी है, खिचन भी है, सांबर भी है, केवला देव भी है, 4 आर्द्र भूमियां हैं। अब प्रश्न तुम्हारे पूछा जाएगा कितनी हो गई, और वो मैंने बहुत बढ़िया A4 साइज के नोट्स में लिखा हुआ है, उसको बढ़िया पढ़ लेना। तो आर्द्र भूमि घोषित की हुई है ये उदयपुर की। और इस कार्यशाला के संबंध में फटाफट देख लो, आ जाओ मेरे साथ में। हाँ, राजस्थान के अंदर कितनी रामसर साइट है? 4 है, याद कर लेना। इंडिया में 91 है, राजस्थान में 4 है, प्रश्न एग्जाम में आएगा। कार्यशाला का आयोजन राजस्थान राज्य वेटलैंड प्राधिकरण और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय मिलकर करते हैं। कार्यशाला का उद्देश्य वेटलैंड संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ाना था और कार्यशाला में 80 अधिकारियों ने भाग लिया। आपको तो मैनार है, मैनार के अंदर 2 है आपके फेमस तालाब हैं, है ना। मैनार के अंदर हम बात करें तो धंध और ब्रह्म तालाब है। यही मैनार के अंदर, मैनार जो बर्ड विलेज है वो धंध और ब्रह्म तालाब है, धंध और ब्रह्म तालाब। चलो याद रखो, यहां पर खूब सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, आर्द्र भूमि है, कीचड़ दलदल में खूब सारे जीव जंतु है, इस वजह से ये आर्द्र भूमि है। हाँ ठीक है, अगला प्रश्न देखो।